कौन सी शर्तिया तरीके हैं जिससे आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी को डिक्टेट नहीं करेगी। जब इंसुलिन कंट्रोल होगा, स्ट्रेस कंट्रोल होगा, वजन कंट्रोल होगा, डायबिटीज कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, पीसीओएस कंट्रोल होगा, हार्मोनल इश्यूज कंट्रोल होंगे, सब लाइन पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट हार्ट सर्विस। मैं आपसे बात कर रही हूँ इंसुलिन कंट्रोल करने के बारे में कि कौन सी शर्तिया तरीके हैं जिससे आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी को डिक्टेट नहीं करेगी और आपको डिक्टेट नहीं करेगी कि अब आपको पीसीओएस हो जाना चाहिए, अब आपको डायबिटिक हो जाना चाहिए, आपका वजन बढ़ जाना चाहिए, अब आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाने चाहिए। आप अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे कि आपकी इंसुलिन किस तरह से कंट्रोल होगी, जहां पर इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी दिन में 16 से 8 घंटे की आप एक विंडो कम से कम रखेंगे। इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं 18-20, जैसे मैं अब 20 तक पहुंच गई हूँ कि 20 घंटे में कुछ नहीं खाती और 4 घंटे का पीरियड होता है जिसमें मैं 2 मील्स लेती हूँ 4 घंटे की विंडो में। तो आप भी इसी तरह करेंगे कि कम से कम 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और 8 घंटे में आप 3 मील्स कर ले, स्नैक नहीं करना। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी स्नैकिंग बहुत ज्यादा करेंगे तो उसी तरह फिर आपका इंसुलिन बढ़ता जाएगा। जितनी बार स्नैक करेंगे इंसुलिन बढ़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता 20-25 दिन में इंसुलिन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब इंसुलिन कंट्रोल होगा, स्ट्रेस कंट्रोल होगा, वजन कंट्रोल होगा, डायबिटीज कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, पीसीओएस कंट्रोल होगा, हार्मोनल इश्यूज कंट्रोल होंगे, सब लाइन पे आ जाएगा। इंसुलिन इतना डोमिनेटिंग हार्मोन है। इसी तरह जब आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो इंसुलिन लेवल्स अगेन नीचे आना शुरू हो जाएंगे। सुबह उठ के वॉक करेंगे, पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ कुछ थर्मोजेनिक हर्ब्स मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप चाहें तो इंसुलिन तो कंट्रोल होगा ही और आप चाहें तो उसको दिन में 2 या 3 बार उसके यूज से आप अपने वेट लॉस की तरफ भी आ सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी जो है वो लॉन्च किए हैं होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के नाम से। 8 हर्ब्स की मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड हूँ जो कि मिल के आपके पास ब्लोटिंग भी रिड्यूस करते हैं, इंसुलिन लेवल्स भी रिड्यूस करते हैं, थर्मोजेनिक भी हैं यानी बॉडी में कैलोरी बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ओवरऑल बूस्ट करते हैं। हाइपोथायराइड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये, क्योंकि वहाँ पे मेन मसला आपके पास अलॉन्ग विद अदर मसले, वन ऑफ द मेन मसला आपके पास मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना ही होता है। आपके स्टमक का एसिड भी बूस्ट करते हैं ये हर्ब्स, ये कॉम्बिनेशन मिलके। यानी अगर स्टमक में तेजाबियत कम है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होनी है, इम्यूनिटी भी नीचे जाएगी, बैक्टीरिया बढ़ेगा, गैस और ब्लोटिंग रहेगी। तो ये जड़ से इस मसले को ठीक करना होता है। वो हर्ब्स हैं जनाब आपके पास सिनेमन, दारचीनी। 49 एंटी डायबिटिक हर्ब्स पे रिसर्च हुई थी जिसमें सबसे पहली दारचीनी है। इंसुलिन लेवल्स को नेचुरली ब्लड में नीचे लेके जाती है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरह एक्ट करती है। जो आप इतनी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, पहले डाइट कंट्रोल और हर्ब से उसको कंट्रोल करना चाहिए, प्री डायबिटीज को, और वो कंट्रोल हो जाता है। एक ऐसा पेशेंट नहीं है मेरे पास जो आया और उसका प्री डायबिटीज वापस ना गया, और जो 3-6 महीने टिक गया हो मेरे साथ, और जिसको जो हर्ब्स के उससे इस्तेमाल किया और डाइट रूटीन, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। अच्छा, दारचीनी आपके पास ग्लूकोसाइडेज को भी रेगुलेट करती है, यानी वो एंजाइम जो बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ के स्पीड डिटरमिन करता है कि कितनी देर में ये ब्लड में जाएगा, यानी की लेवल पे जाके उसको रोकती है और उस स्पीड को भी कंट्रोल करती है, जिससे आपके पास जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है और वो फिर उसके बाद सेल्स के बाहर आते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है जी एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर स्टमक में तेजाब को ऊपर लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बेटर एब्जॉर्ब होंगे, गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। गैस ब्लोटिंग तब होती है जब स्टमक में तेजाब कम होने की वजह से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपकी इम्यूनिटी को ऊपर लेके जाएगा, स्टमक का तेजाब अच्छा होगा तो सारे बैक्टीरिया वायरसेस जो खाने से एंटर हुए हैं वो वहीं पे मर जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, पेट की चर्बी भी कम करता है। तीसरी चीज आपके पास आ जाती है लेमन पील और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास आपके पास ग्रीन टी से भी एक स्टेप ऊपर है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में, आपकी इम्यूनिटी तेज करने में। ग्रीन टी के टक्कर पे है ये आपके पास स्किन हेल्दी करने वाले, वेट बूस्ट करने वाले और थर्मोजेनिक यानी बॉडी में कैलोरी बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज करने वाले। इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। अगली चीज आपके पास सेना लीव्स आ गई हैं। सेना लीव्स इन द राइट अमाउंट में आपको बताऊंगी, वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, आपके बाल मूवमेंट्स रेगुलेटेड रखते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना डाइजेशन के मसलों में पहला स्टेप होता है आपके पास वजन बढ़ने का। जब खाना हजम नहीं होता बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगली चीज आपके पास इसमें आ जाती है हिबिस्कस टी। हिबिस्कस आपके पास एक हर्ब है, अराउंड 5000 साल पुराना चाइनीज हर्ब है, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, एपेटाइट भी सप्रेस करता है, एनर्जी भी इंक्रीज करता है, डाइजेशन भी इंप्रूव करता है, मूड भी इंप्रूव करता है और क्रेविंग्स भी रिड्यूस करता है। हिबिस्कस आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। और उससे अगली चीज है आपके पास लिकोरस मुलट्ठी एक्सट्रैक्ट। जितने लोग अपनी आंतों से लेके, अपने स्टमक से लेके अपनी फूड पाइप को हील करना चाहते हैं, जिनका वजन बढ़ रहा है आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, जो लोग अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का लोड बढ़ाना चाहते हैं, उनको मुलट्ठी और लिकोरिस की जरूरत है। इतना जबरदस्त है ये, और पीसीओएस का वजन कम करके भी इलाज करते हैं और पीसीओएस का डायरेक्ट लेवल पे भी आपके पास मुलट्ठी जो है वो इलाज करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपर फूड कहती है। वेट लॉस भी करता है, आपके पास हार्मोनल बैलेंस भी करता है, आपके पास स्किन भी क्लियर करता है, आपके पास बावल मूवमेंट्स भी रेगुलेट करता है, आपके पास लिवर और किडनी को भी डिटॉक्स करता है मोरिंगा,
और न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है, और कैलोरीज भी नहीं है इसमें, सोने पे सुहागा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिया सीड्स। चिया सीड्स आपके पास हाई फाइबर फूड है, जो कि आपको लगता है कि आपका पेट भरा रहेगा, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करेगा, खाना जरा स्लो स्पीड से स्टमक से निकलेगा, उस वजह से ग्लूकोज स्लो स्पीड से ब्लड में एंटर होगा, इंसुलिन लेवल्स भी रेज नहीं होंगे, आपका प्री डायबिटीज भी रेगुलेट होगा। फिर हाई फाइबर होने की वजह से चिया सीड में बड़ा जबरदस्त फाइबर होता है जो आंतों से हार्मफुल केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करता है डायरेक्ट लेवल पे जाके। अब आप सोचेंगे कि ये सारे के सारे हम एक दिन में कैसे ले सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मैंने स्लिम शॉट ड्रॉप्स के नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये बॉटल आपको इस तरह से मिलेगी, और अगर आप वजन लूज करना चाहते हैं, आपने दिन में 3 बार, ये इसका नोजल है, इसके 7 से 10 कतरे पानी के आधे ग्लास में अपनी, इसमें ये सब कुछ है, इसमें ये लाल लाल सा जो निकलेगा वो परेशान नहीं होना है, वो एप्पल साइडर विनेगर है और वो सेना लीव्स है, ठीक है। ये फ्रेश है, 100% ऑर्गेनिक है, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ISO वगैरह सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटीज सबसे अप्रूव्ड है, और 100% ऑर्गेनिक है, इतना सा केमिकल कुछ नहीं है, ये फूड बेस्ड है। अच्छा जी, ये आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप खाने से 30 मिनट पहले इसको ले लेंगे। अगर वजन लूज करना चाह रहे हैं 3 बार, अगर प्री डायबिटिक हैं तो भी 3 बार लेंगे, PCOS है तो भी आप 3 बार लेंगे। सिर्फ आपको ये डाइजेशन के लिए चाहिए तो आप इसको सुबह नाश्ते से पहले दिन में 1 बार इसके 7 से 10 कतरे जो है वो ले लेंगे। स्लिम शॉट ड्रॉप्स, लिंक कमेंट सेक्शन में। होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मजीद मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए तो मेरी स्लिम शॉट टी के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जिसमें सिनेमन है, लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है। खाने के बाद जिस तरह कावा लेते हैं इसको आप लेंगे। इसको जब आप खोलेंगे आपको वो खराब टी बैग्स नहीं मिलेंगे जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसमें सड़ी उन्होंने बची डंडियां फेंकी होती हैं। आपको खुशबू आएगी नायाब हर्ब्स की और आपको एक्चुअल ओरिजिनल हर्ब्स मिलेंगी जब आप ये डब्बा खोलेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। इनको असर करना शुरू होने में, क्योंकि सिंथेटिक नहीं है, फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना है। अल्लाह हाफिज।